जी बच्चों, आज हम बात करेंगे ड्राइंग के अंतर्गत आने वाले एमसीक्यू के बारे में। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज 21वीं प्रश्न से हमें आगे बढ़ना है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला होता है, सही आंसर है। उसके बाद है आपका गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल और सफ़ेद को जब आप मिला देंगे तो गुलाबी रंग बनता है। चूँकि आपके आलेखन कला के अंतर्गत भी जो कई बार कमल का फूल बनाने के लिए आता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा लाल और जो है सफ़ेद को मिलाएंगे तो उसमें गुलाबी मिलेगा। सफ़ेद की मात्रा कम रखेंगे तो थोड़ा सा डार्क गुलाबी बनेगा, और थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो लाइट गुलाबी बनेगा। तो इस तरीके से आप उसमें शेडिंग भी दे सकते हैं। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी रंग बनता है। लाल का विरोधी रंग की अगर बात की जाए कौन सा है, तो हरा है। अब इसका ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, किस नंबर की पेंसिल जो है वो हल्की रेखाएं खींचती है? तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एच में एच और बी के नंबर दिए होंगे, जिसमें से एच जितना भी ज़्यादा अंक होगा एच का वो उतनी ही ज़्यादा जो है हल्की होगी, और जितना भी ज़्यादा अंक होगा बी का वो उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसलिए इस टाइप के प्रश्नों का बेस जो है वो याद रखिएगा कि क्या करने पे जो है हल्की होंगी, और किसका नंबर ज़्यादा होने पर, एच का नंबर ज़्यादा होने पे पेंसिल हल्की होगी, और जितना ही बी का नंबर ज़्यादा होगा वह पेंसिल उतनी ही डार्क होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2H दिख रहा है। एच के आगे 2 संख्या वाली दिख रही है सबसे ज़्यादा, जो 2H पेंसिल जो है से खींची गई रेखाएं हल्की होंगी। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। आलेखन का गुण है तो सौंदर्य जो है वो आलेखन का गुण है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, तीनों का मिश्रण जो है वो सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन। ठीक है। फिर आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? अपारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है। और ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो जो ज्यामितीय आलेखन होता है तो उसमें काला और सफ़ेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है। ठंडा रंग कौन सा होता है, या शीतल रंग जिसको कहा जाता है? तो यहाँ पर जितने भी ब्लू कलर का शेड लिए हुए रंग होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? ठंडे रंग कहलाते हैं। फिर है बादामी गुफा कहाँ पर है? तो यहाँ पर औरंगाबाद है, उसमें जो है बादामी गुफा पाई। पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो चित्रकार भी था। तो यहाँ पर वीपी सिंह जी जो है वो चित्रकार भी थे। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला को जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो दृश्य की श्रेणी में आता है। और बोधिसत्व वज्रप्राणी चित्रण जो है वो किस शैली के अंतर्गत है? तो अजंता के अंतर्गत है उसका आंसर सही। वॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो यहाँ पर जल माध्यम में इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो गहरा रंग जो है वो घनत्व को दिखाने के लिए होता है। और बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो क्रिम्सन रंग मिलाया जाता है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तारपीन के तेल का प्रयोग करके तैल चित्रण किया जाता है। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है कि कैसे उसमें भरना है? सबसे पहले पृष्ठभूमि को भरा जाता है, फिर अग्रभूमि को भरा जाता है, फिर मुख्य चित्र में कलर किया जाता है। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं, हल्के रंग भरा जाता है। फिर नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि कहलाता है। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में, और नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि कहलाता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसके पहले का वीडियो भी डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बाद के प्रश्न का नेक्स्ट वीडियो आएगा।